अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से क्लास का आगाज़ करेंगे। आज की क्लास की जो हदीस का मौजू है वो है यौम अरफा का रोज़ा गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुझे उम्मीद है कि अरफा के दिन यानी 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा एक गुज़िश्ता और एक आइंदा आने वाले आइंदा साल के गुनाह मिटा देता है। आज लेक्चर 23 है, क्लास 6, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 3। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारे, लर्निंग आउटकम्स है हमारे। ऑर्गेन सिस्टम्स, प्लांट ऑर्गेन सिस्टम्स, ह्यूमन ऑर्गेन सिस्टम, फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म। क्लास का आगाज़ करते हैं। प्रीवियस नॉलेज में हमने पढ़ा, अच्छा आपके पास यहाँ पे कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, वो क्या बनी हुई हैं कि प्लांट और एनिमल के कुछ ऑर्गेन दिखाए गए हैं, जिसमें रूट है, लीव है, स्टोमेटा है, स्टेम्स और वुडी है। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात करी थी। स्किन, हेयर और फर, शेल, इंटरनल स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, माउथ, लंग्स और गिल्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट टाइम जो बात की थी। कुछ ह्यूमन ऑर्गेन और प्लांट ऑर्गेन के बारे में बात की थी। आज उसके हवाले से आपसे सवालात किए जा सकते हैं कि कोई सा भी एक प्लांट या ऑर्गेन या एनिमल ऑर्गेन बता दें। अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आज का टॉपिक सबसे पहले जो आपकी बुक में पेज नंबर 62 तमाम बच्चे निकाल लें। यहाँ पे आपके पास सबसे पहला जो है व्हाट आर ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम क्या होता है? complex multicellular organisms such as flowering plant and human beings have tissues and organs. Several of organs and tissues may link to form an organ system. जब सेल से टिश्यूज़, टिश्यू से ऑर्गेन, और जब ऑर्गेन आपस में मिलते हैं, टिश्यूज़ और ऑर्गेन जब आपस में मिलते हैं तो वो बनता है ऑर्गेन सिस्टम। इसी तरह आपके पास जो है प्लांट ऑर्गेन सिस्टम है। अच्छा, प्लांट ऑर्गेन सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, एक शूट सिस्टम और एक रूट सिस्टम। अभी आगे भी हम इसके हवाले से बात करेंगे। द शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम आर प्लांट ऑर्गेन सिस्टम। अब आपको नज़र आ रहा होगा शूट सिस्टम में आपका क्या क्या होता है? फ्लावर, लीफ और स्टेम। और शूट सिस्टम में क्या होता है आपका? रूट, ठीक, जो अंडरग्राउंड पाई जाती हैं। इसके बाद आपके पास बुक में पेज नंबर 63 है। आज जो हमने सिस्टम्स डिस्कस करने हैं मुख्तलिफ स्लाइड्स में, आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में पे, नर्वस सिस्टम पे, मस्कुलर सिस्टम पे, स्केलेटन स्केलेटन सिस्टम पे और डाइजेस्टिव सिस्टम पे और रिस्पायरेटरी सिस्टम से आज हम बात करेंगे। इसको मुख्तलिफ स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। इस इसके बाद आपके पास जो पहला सिस्टम है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? अच्छा, आपको नज़र आ रहा है कि हार्ट बीट और मुख्तलिफ नर्व्स इसके अंदर नज़र आ रही हैं। इज़ मेड ऑफ ऑर्गेन, ऑर्गेन से बना होता है। ऑर्गेन कौन कौन से हैं? हार्ट, ब्लड और ये वेसल्स इसमें मौजूद हैं, एंड लिम्फ वेसल दैट अलाउ फ्रॉम द सर्कुलेटिंग ब्लड एंड लिम्फ्स अराउंड द बॉडी, जो बॉडी में ब्लड को अराउंड मूव करने में, सर्कुलेट करने में मदद देता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज़ मैनी फंक्शन एंड नॉट जस्ट लिमिटेड टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रेंट सेल to cell and waste away from cell. Some of the other function include transport of hormones to target cells, हेल्प इन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर और फाइट डिजीजेज। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर रहा होता है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख रहा होता है, हार्मोन्स वगैरह को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है और डिजीज़ से लड़ने में मदद देता है। इसके बाद आपके पास नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम, आपको नर्व्स नज़र आ रही हैं, इसमें मुख्तलिफ नर्व्स मौजूद हैं और यहाँ पे एक कंप्यूटर बना हुआ है, तो ये इस बात का इशारा कर रहा है कि आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल फॉर द रेस्ट ऑफ द सिस्टम एंड बॉडी फंक्शन, रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। मिसाल के तौर पे मैंने हाथ लगाया, चीज़ गर्म थी, तो इसने मुझे आउटसाइड इन्फॉर्मेशन दी कि ये चीज़ गर्म है, हमें यहाँ से हाथ हटाना है, तो ये नर्वस सिस्टम ही हमारे सेंसेस के थ्रू कर रहा होता है। डायरेक्ट द वे दैट बॉडी विल रिस्पॉन्ड, बॉडी को फ़ौरन मैसेज देता है और फिर बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। डिवाइडेड इनटू, इसमें दो सिस्टम्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मेन स्ट्रक्चर क्या है? इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं और सेंस ऑर्गेन्स होते हैं। इसके बाद आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मस्कुलर सिस्टम में एक बॉडी आपको मूव करती हुई नज़र आ रही है, जिसको मसल्स की मदद से अपनी बॉडी को मूव कर रही है। इसके वाले तो जब हम मसल सेल के बारे में बात करें तो उससे अंदाज़ा हो गया था, लेकिन आज कुछ नई बातें सीखनी है। पहली बात तो यह है कि आपके बॉडी का आधा वेट आपके मसल्स पर डिपेंड कर रहा होता है, और जो 206 हड्डियाँ हैं फ्रेमवर्क में वो कवर्ड होती हैं तकरीबन
कमोपेश 650 मसल्स से। ये आपका मस्कुलर सिस्टम है। इसके बाद आपके पास स्केलेटन सिस्टम है। स्केलेटन सिस्टम फ्रेमवर्क है ऑफ बोन्स का एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में लास्ट टाइम बात हो चुकी है। दैट प्रोटेक्ट ऑर्गेन्स एंड अलाउज मूवमेंट। ये मूवमेंट वगैरह करने में मदद देता है, आपके ऑर्गेन को प्रोटेक्ट करता है। ऑर्थोपेडिक्स द प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। ये बात तो यहाँ तक है। और फिर कैल्शियम वगैरह ये बॉडी के अंदर आपकी हड्डियों वगैरह में स्टोर होता है, स्केलेटन सिस्टम उसके भी काम आता है। इसके बाद आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। आपको नज़र आ रहा होगा एक वो पूरा सिस्टम होते हुए कि बॉडी मुंह से आपके स्टमक के अंदर चीज़ आई, उसने पूरा उसको पार्टिकल्स में ब्रेकआउट डाउन किया और आपके पेट में हजम किया। इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग होल फूड एंड टर्निंग दैम इनटू एनर्जी एंड न्यूट्रेंट्स। वो क्या कर रहा है, उसको एनर्जी और न्यूट्रेंट में कन्वर्ट कर रहा है और बॉडी को अलाउ कर रहा है फंक्शन करने में, मतलब मुख्तलिफ काम करने में मदद दे रहा है। ग्रो एंड रिपेयर इट सेल्फ। जब आपकी बॉडी हेल्दी होती है तो आपकी सेल्स जो हैं बहुत जल्दी न्यू बॉर्न हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बचपन में अगर चोट लगती है तो बहुत जल्दी आपका ज़ख़म ठीक हो जाता है, लेकिन जब एज बढ़ती जाती है, जैसे बुढ़ापे में जाके चोट लगती है तो बहुत देर में कवर करता है, क्योंकि आपका जो सिस्टम होता है वो बहुत कमज़ोर हो चुका होता है, वो उन सेल्स को खुद ब खुद रिपेयर नहीं कर रहा होता। इसके बाद आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है। इसमें आपको दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं। व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम? द रिस्पायरेटरी सिस्टम ब्रिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है एयर से बॉडी के अंदर और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड और सेलुलर वेस्ट फ्रॉम द इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर से ये दो चीज़ें रिमूव कर देता है। इसके बाद आपके पास जो बॉडी का एक मैकेनिज्म है, फ्रॉम सेल्स टू ऑर्गेनिज्म in a complex multicellular organism such as flowering plant or a human being, cells are organized into tissues into organ and organ into organs into system। जैसा आपको नज़र आ रहा है, मसल्स टिश्यू यहाँ पे सेल, फिर मस्कुलर सिस्टम, फिर ऑर्गेन में आपके पास स्टमक, ऑर्गेन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम, और फिर आप पूरे ऑर्गेनिज्म। द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म systems interact and work together to ensure that organism function smoothly and efficiently। तमाम ऑर्गेन्स आपके एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और हर अपने हिस्से का काम कर रहे होते हैं ताकि आपकी बॉडी स्मूथली और एफिशिएंटली वर्क करती रहे। फिर इसके बाद आपके पास एग्जाम्पल ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अ ह्यूमन बीइंग। फिर ये आप ह्यूमन बीइंग बन गए, ये एग्जाम्पल थी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अच्छा, लास्ट में आपके पास की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं, बुक का पेज नंबर 63 है और ये हमारा लास्ट स्लाइड है। इसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अच्छा, इन मैनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स ऑफ द सेम टाइप्स आर अरेंज टुगेदर इन ग्रुप्स और लेयर्स टू फॉर्म टिश्यूज़। ये बात हो चुकी है। ईच टाइप ऑफ टिश्यूज़ परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, ये बात भी हो चुकी है। और हमने बात की थी कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टिश्यूज़ में ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेन, पीछे देख के आ चुके हैं। एन ऑर्गेन कैरीज आउट वन और मोर मेजर फंक्शंस ऑर्गेन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस। अब आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स के ऑर्गेन्स है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या करता है, फॉर केयरिंग फोटोसिंथेसिस। लास्ट टाइम हमने जब पिछली स्लाइड में ऑर्गेन्स के बारे में बात की थी तो बहुत अच्छी तरह उसको हमने पिक्चर्स में समझा था। क्या होता है कि कैरी करता है फोटोसिंथेसिस, फिर सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट फूड वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। क्या करता है, स्टैम्प सपोर्ट भी देता है पौधे को और ट्रांसपोर्ट भी करता है फूड वाटर और मिनरल सॉल्ट। इसके बाद रूट है फॉर सपोर्ट एंड ऑब्जर्विंग वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। ये क्या करता है, सपोर्ट देती है रूट, सीधा खड़े रहने में, ज़मीन के अंदर जड़ मौजूद होती हैं तो आपकी लंगर अंदाज भी कह सकते हैं आप उसको, या बॉडी को एक अच्छा शेप, अच्छा सहारा फराम करता है रूट। और वाटर एब्जॉर्ब करता है और मिनरल सॉल्ट किससे, सॉइल से। फिर फ्लावर किसके लिए इस्तेमाल होता है, रिप्रोडक्शन के लिए। बात बताई जा चुकी है पहले, अगेन रिपीट हो रही है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, द ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेन फाउंड इन ह्यूमन बींग्स एंड सम एनिमल्स। अच्छा, ये हमने कुछ बात की, ब्रेन, दिमाग, दिल, लंग्स और आपके पास स्टमक, ये एग्जाम्पल्स हैं जो ऑर्गेन पाए जाते हैं। इन कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेवरल ऑर्गेन दैट वर्क टुगेदर, यही बात हुई थी अभी। दैट फॉर्म एन ऑर्गेन सिस्टम, बात हो चुकी है। ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गेन सिस्टम क्या करते हैं, कैरी आउट वन और मोर मेजर फंक्शन, एक से ज़्यादा मेजर फंक्शन करते हैं। द शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट ऑर्गेन सिस्टम, ह्यूमन ऑर्गेन सिस्टम्स एंड देयर
फंक्शन। अब ह्यूमन सिस्टम हम देख के आ चुके हैं, उसको जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं। हमारे पास नर्वस सिस्टम क्या है, कंट्रोल एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर रहा है, फूड और गैसेस और वेस्ट मटेरियल को आगे बढ़ा रहा है। और मस्कुलर सिस्टम क्या कर रहा है, मूवमेंट में मदद दे रहा है। स्केलेटन सिस्टम आपको मूवमेंट में भी मदद दे रहा है, सपोर्ट भी दे रहा है और आपको प्रोटेक्शन भी दे रहा है। इसी तरह आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड वगैरह को ब्रेक करने में मदद दे रहा है। और रिस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज में मदद दे रहा है। यही नीचे पढ़ लेते हैं। अ कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। द ऑर्गन सिस्टम इंटरैक्ट एंड वर्क टुगेदर सो दैट ऑर्गेनिज्म कैन फंक्शन स्मूथली एंड एफिशिएंटली। वही बात। अच्छा, वीडियो ख़त्म करते हैं। बेटा पहले से वीडियो आप लोग देख लिया करें ताकि जो भी सवाल हो वो कर लें, और हमेशा क्लास में टाइम पे आएँ। कुछ बच्चे बहुत लेट आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।